Hello everyone, I am Shruti Sharma. Welcome back to my YouTube channel Press Education. आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, सर्वनाम व उसके प्रकार। सबसे पहले तो प्रोनाउन होता क्या है? A pronoun is a word used in place of a noun to avoid repetition. संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, दिस, दोज। सेंटेंसेस हम ले लेते हैं जैसे कि मोहन इज माई फ्रेंड, ही इज अ प्लेयर, ही प्लेज वेल। अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखते जैसे कि मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज अ प्लेयर, मोहन प्लेज वेल, तो ये इतना खास नहीं लगता। अगर हम यहाँ पर बार बार उसी शब्द को दोहराएंगे तो ये जो सेंटेंस होगा वो इतना खास नहीं लगता है। अगर हम ऐसे लिखें जैसे कि मोहन इज माई फ्रेंड, ही इज अ प्लेयर, ही प्लेज वेल, तो ये ज़्यादा खास लगता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या है? ही। आगे है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हिंदी में क्या कहेंगे? संकेतवाचक सर्वनाम। थर्ड है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फोर्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, हिंदी में क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिफ्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, हिंदी में क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हिंदी में क्या कहेंगे? विभाग सूचक सर्वनाम। सेवेंथ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिंदी में क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। और सबसे लास्ट जो कि एट्थ टाइप है वो कौन सी है? एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अब हम एक एक टाइप को जो है अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन is used in place of a person or a thing. जो शब्द किसी बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कुछ कहा जाए के स्थान पर प्रयुक्त हो, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। सेंटेंसेस हम ले लेते हैं जैसे कि ही इज अ टीचर, इट इज अ बुक। तो ये सब क्या है हमारे पास? ही और इट क्या है हमारे पास? पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। A demonstrative pronoun is a pronoun which points to a noun, a person or thing. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है? ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि क्या करता है? नाउन को पॉइंट आउट करता है। एग्जाम्पल्स दिस, दैट, दिस, दोज। सेंटेंसेस हम ले लेते हैं जैसे कि दिस इज माई बुक, दोज आर बर्ड्स। तो यहाँ पर दिस और दोज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम है। थर्ड है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। जिस शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स हु, होज, होम, विच, व्हाट। सेंटेंसेस हम ले लेते हैं जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, विच इज योर बुक। यहाँ पर व्हाट और विच क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। फोर्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, हिंदी में क्या कहेंगे?
अनिश्चयवाचक सर्वनाम. Indefinite pronoun do stand for some person or thing, but we don't know for exactly whom. जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या निश्चित ज्ञान का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. Examples: none, all, many, few, some, one, something. जैसे कि सेंटेंस हम ले लेते हैं somebody has stolen my watch. तो यहाँ पर somebody क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है. फिफ्थ है रिलेटिव प्रोनाउन. हिंदी में क्या कहेंगे इसको? संबंधवाचक सर्वनाम. Relative pronouns are those pronouns that join relative sentences and clauses and show the relation to a noun and modify the same noun. जिस शब्द से एक दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. Examples: who, which, whose, whom, that. सेंटेंस हम ले लेते हैं जैसे कि this is the book which I bought. यहाँ पर which क्या है हमारे पास? रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम. सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. हिंदी में क्या कहेंगे? विभाग सूचक सर्वनाम. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप और अ पेयर. तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि क्या रेफर करते हैं? इंडिविजुअल एलिमेंट्स, एक ग्रुप में या फिर एक पेयर में. एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, एनी. सेंटेंस हम ले लेते हैं जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज. यहाँ पर ईच क्या है हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. हिंदी में क्या कहेंगे? विभाग सूचक सर्वनाम. सेवंथ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हिंदी में क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम. अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेसेस दैट सब्जेक्ट्स एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ. जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के बारे में बताने के लिए किया जाए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं. एग्जाम्पल्स: himself, herself, itself, yourself, ourselves. सेंटेंस हम ले लेते हैं जैसे कि he prepared himself for the test. यहाँ पर himself क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम. 8 है एम्फेटिक प्रोनाउन. हिंदी में क्या कहेंगे? दृढ़ता सूचक सर्वनाम. एम्फेटिक प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो कि क्या करते हैं? सब्जेक्ट को एम्फसाइज करते हैं. और ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं? नॉमिनेटिव केस में. एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, एक्सेट्रा. सेंटेंस हमने क्या लिया? आई माई सेल्फ कैन डू इट. मैं अकेला ही इसे कर सकता हूँ. तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन. 9th है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ये सबसे लास्ट टाइप है प्रोनाउन की, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? परस्पर वाचक सर्वनाम. A reciprocal pronoun is used if two or more subjects act in a same manner. ये कब यूज किया जाता है? जब two or more subjects क्या करते हैं? एक्ट करते हैं same manner में. Examples: each other, one another, etc. Sentences हम ले लेते हैं. मोहन and सोहन helped each other. The girls helped one another. यहाँ पर each other और one another क्या है? Reciprocal pronoun, यानी कि परस्पर वाचक सर्वनाम. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू.